हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेस। कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेस क्या आएगा, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, पहले वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। कॉम्पैक्टनेस पढ़ेंगे, इसमें सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस पढ़ेंगे, बोल्जानो वेस्टर्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी FI भी पढ़ेंगे, टोटली बाउंडेड स्पेस इन मीट्रिक स्पेस, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका कवर। कवर क्या होता है कि लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स टी। ए कोई एक्स टी का मीट्रिक सबसेट दे रखा है। देन एक कलेक्शन उठानी है जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। ऐसी कलेक्शन उठानी है जो इनके सबसेट है, एक्स के सबसेट है। यदि इस कलेक्शन का मैं यूनियन करूं और वो पूरा यूनियन इस ए को अपने अंदर कंटेन कर ले तो वो क्या कहलाएगा, इसका कवर कहलाएगा। एक तरीके से हुआ क्या कि जैसे मान लिया आपके पास एक सेट दे रखा है -15 से 15, ठीक है। ये एक सबसेट उठाया मैंने एक्स से, ये ए उठा लिया मैंने, ए बराबर दिस। कहाँ से उठाया मैंने, एक्स से उठाया है। और एक्स आपका रियल नंबर का सबसेट दे रखा है। एक्स क्या दे रखा है, पूरा रियल नंबर का सबसेट दे रखा है। तो आप करोगे क्या, रियल नंबर का सेट दे रखा है तो रियल नंबर का पूरा सेट है। ए आपने वो सबसेट उठा लिया, -15 से 15 उठा सकते हो रियल नंबर से सबसेट। तो मैं करूँगा क्या, मैं एक कलेक्शन उठाता हूँ। क्या कलेक्शन उठाता हूँ, -1 से 1, -2 से 2, -3 से 3, -4 से 4, -5 से 5, इसी तरह चलता गया, -15 से 15, -16 से 16। ये कलेक्शन उठा ली मैंने। तो इसको मैं नाम दे दूंगा G1, G2, G3, G4 से लेके ये आ गया आपका G16 तक, ठीक है। तो मैंने जी लैम्डा उठाया ना, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ये सारी कलेक्शन उठा ली मैंने किससे, एक्स से। कि मैं इन सब का जब यूनियन करूंगा तो इनका यूनियन करूंगा तो आपके पास आएगा क्या, -16 से 16। और -16 से 16 जो ये यूनियन आई, मतलब यूनियन ऑफ G16 नहीं करेंगे, जी लैम्डा लिख देता हूँ पूरा, वरना फिर मेरे लैम्डा को बिलोंग कराना पड़ेगा। तो यूनियन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इन सब का जब मैं यूनियन करूंगा तो यही बनेगी -16 16। भाई पहले -1 से 1 कर रहा है, ये लाइन -1 से 1 है, फिर उसके बाद -2 से 2 कर रहा है, फिर -3 से 3 कर रहा है। तो जब इनकी सबकी यूनियन करूंगा तो ये इस सेट को कंटेन कर लेगा। -15 से 15 को क्या कर लेगा, ये कंटेन कर लेगा। मतलब ए को कंटेन कर रही है ना क्या, इन सब की यूनियन। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, कवर कहलाएगा किसका, ए का। तो ये बन गया कवर ऑफ ए। अब उसके बाद आता है ओपन कवर। यदि जो कलेक्शन उठाई मैंने ये सारे के सारे ओपन उठा लिए, आप देख सकते हो ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन ओपन, तो ये सारे ओपन इंटरवल है। तो यदि ये कलेक्शन के जो भी उठाई मैंने सारे कलेक्शन में क्या है, ओपन इंटरवल हैं, तो वो जो ओपन इंटरवल बना, जो कलेक्शन बनी ओपन इंटरवल की, वो जो ए को कंटेन कर रही है वो उसका क्या कहलाएगा, ओपन कवर। ये इसका क्या कहलाएगा, ओपन कवर। कवर तो बन गया चाहे कैसी भी कलेक्शन हो, ओपन हो चाहे क्लोज हो, कुछ भी उठाओ। यहां से मैं ये कलेक्शन भी उठा लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये एक क्लोज हो गया, तो बन गया एक कवर। और सारे के सारे यदि मैंने ओपन उठा लिए जी लैम्डा, तो फिर वो कवर कैसा बन गया, ओपन कवर बन गया। तो मतलब ओपन कवर बनने से पहले उसको कवर तो करना ही करना पड़ेगा। ओपन कवर में सिर्फ ये रेस्ट्रिक्शन है कि जो भी आप कलेक्शन उठा रहे हो एक्स से, वो सारे कैसे होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। नेक्स्ट आता है तो ये कहलाएगा इफ ए बी ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस, then a collection z lambda, lambda belongs to index set of a subset x is said to be cover if of a, if a contain हो जाए इन सब की यूनियन में। तो ये समझा दिया मैंने आपको। इन ईच मेंबर्स ऑफ ए कवर इज ओपन, यदि ये सारे जी लैम्डा ओपन है तो ये क्या कहलाएगा, आपका ओपन कवर कहलाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सब कवर क्या होता है। तो सब कवर क्या होगा कि मैंने एक कलेक्शन उठाई, क्या किया कि मान लिया आपका एक एक्स दिया हुआ है पूरा रियल नंबर, और मैंने यहाँ से एक ए सबसेट उठा लिया, जैसे अभी उठाया था उसी तरीके का एक सबसेट उठा लिया, -5 से 5। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, ए कोई सबसेट उठा लिया -5 से 5 एक्स का। तो आपके पास होगा क्या यहाँ से कि ए कोई सबसेट है। अब ए सबसेट है तो ए को कवर करने के लिए ये वाला आ गया पूरा, -n to n gn मान लेता हूँ, -n to n। तो आपके पास आएगा क्या, मैं 1 रखूंगा तो -1 to 1 G1 आ गया, G2 आ गया, -2 से 2, -3 से 3 आ गया, -4 से 4 आ गया। तो ये पूरा कवर आ गया एक। -5 से 5 आ गया, -6 से 6 आ गया। मैं मान लेता हूँ इसको, ये चला गया आपके पास -1000 से 1000, इन्फिनिटी तक भी ले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं -1000 से 1000 मान रहा हूँ। अब ये वाले का यूनियन,
इसकी जब मैं यूनियन उठाऊं तो यूनियन बनेगी आपके पास, जी एन की यूनियन उठाऊं, एन बिलोंग्स टू 1 टू एन आपका आ गया 1 टू लेके 1000 तक। तो जब इसकी मैं यूनियन उठाऊंगा जी एन की, तो यूनियन इस -5 से 5 को कवर कर लेगी। जब यूनियन इसको कवर कर लेगी तो -5 से 5 चला जाएगा किसके अंदर, इस जी लैम्डा के अंदर चला जाएगा। जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इनकी यूनियन में चला जाएगा, यूनियन ऑफ दिस। तो यूनियन में चला गया तो इसका मतलब ये कवर बन गया इसका, ठीक है। कवर तक तो यहाँ ठीक है। अब कह रहा है कि यदि ये वाली जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन से मैं कोई फाइनाइट सबसेट, मैं कोई भी आपके पास एक सब कलेक्शन उठा लूँ। सब कलेक्शन का मतलब मैंने सिर्फ इतने उठा लिए, क्या क्या उठा लिया मैंने, उठा लिया -6 से 6, -7 से 7 और -8 से 8। ये मैंने 3 कलेक्शन उठाई। इस कलेक्शन को एक सब कलेक्शन उठाई कि इस सब कलेक्शन का जब मैं यूनियन करूंगा तब भी -5 से 5 किसके अंदर चला जाएगा, इन सब की यूनियन करूंगा तो -8 से 8 आएगा। भाई यूनियन ऑफ दिस पहले मैंने किया, ये आपके पास आ गया -6 से 6 और ये 7 है, ये -7 से 7 है। तो मैं इन दोनों की यूनियन करूंगा तो -7 से 7 मिलेगा मेरे को, -8 से 8 करूंगा तो -8 से 8 मिलेगा। तो ये कह रहा है कि -5 से 5 जो है ये इस कलेक्शन में भी चला गया, -8 to 8 में चला गया, तो ये भी इसका क्या बन गया, कवर बन गया। तो ये कैसा कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा सब कवर। ये एक कवर की सब फैमिली से एक ऐसा फैमिली आ जाए जो ए को क्या कर ले, वापस से कवर कर ले, तो क्या कहलाएगा, सब कवर कहलाएगा। तो ये बन गया इसका सब कवर। तो यही कह रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ो, इफ द कलेक्शन सी जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज ए कवर सेट, कवर ऑफ सेट ए, ये कोई कवर है, इससे कोई सब फैमिली उठाई सी स्टार जो क्या है वापस से ए को कवर करती है, तो वो क्या कहलाएगी, सब कवर कहलाएगी। अब यदि ये सब कवर जो मैंने उठाए ये आपके पास सब कवर थे, अब देखो आपके पास फाइनाइट सब कवर की डेफिनेशन क्या होगी, ये आगे चले जाएंगे -∞ से इन्फिनिटी, ये पूरे के पूरे की यूनियन इसको कवर करेगी, किसको, -5 से 5 ए को कवर कर रही है ये पूरी फैमिली। तो ये तो इनफाइनाइट्स हैं। यदि इनमें से मैं कोई फाइनाइट फैमिली उठा लूँ, ये एक फाइनाइट फैमिली उठा ली मैंने, ये फाइनाइट फैमिली इस ए को कवर कर जाए तो ये क्या कहलाएगा, इसका फाइनाइट सब कवर कहलाएगा। तो ये बन गया क्या, फाइनाइट सब कवर। मतलब जो सब कवर की कलेक्शन उठाई यदि वो फाइनाइट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स से है, इंटरवल से है, जो भी आपके पास दे रखें कलेक्शन अगर फाइनाइट है आपके पास, तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सब कवर कहलाएगा। ये कह रहा है एक सब कवर सी स्टार ऑफ ए कवर सी इज सेड टू बी फाइनाइट सब कवर इफ ऑफ सी स्टार दैट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स। फाइनाइट मेंबर अगर उसके पास है तो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सब कवर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्पैक्ट सेट एंड कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। कॉम्पैक्ट सेट तो क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट वही रहेगा, अगर हम कॉम्पैक्ट सेट की रियल में बात करें तो वो कॉम्पैक्ट बनता है जो क्लोज भी हो और साथ साथ बाउंडेड भी हो। ए सेट विच इज बाउंडेड एंड क्लोज इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, मीट्रिक स्पेस में आपको बताना है कि कॉम्पैक्ट क्या होता है। तो ए सबसेट ए ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्सटी इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर, किसी सेट के हर ओपन कवर मतलब हर एक फैमिली आपको कैसी, हर एक मेंबर आपको कैसा उठाना, उस फैमिली से ओपन उठाना है, और उसका यूनियन यदि ए को कंटेन करता है तो उसका क्या कहलाएगा, ओपन कवर। हर ओपन कवर के पास क्या मिलना चाहिए, एक फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए। हर ओपन कवर के पास क्या मिलना चाहिए, एक फाइनाइट सब कवर मिलना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट कहलाएगा। इफ एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर देन द सेट इज कॉम्पैक्ट सेट। उसके बाद कह रहा है इन पर्टिकुलर द स्पेस एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट, मतलब इसी को खोल दिया कि एक कलेक्शन है, वो कलेक्शन सारी ओपन सेट्स की है, उसका यूनियन एक्स को कंटेन करता है, मतलब एक्स उसके यूनियन के बराबर लिखा जाता है। कंटेन करने का मतलब इक्वल भी हो सकता है, तो उसके बराबर होता है। तो क्या आएगा आपके पास कि इस यूनियन से कोई फाइनाइट फैमिली उठा ले हम, कि वो फाइनाइट फैमिली भी एक्स के बराबर आ जाए, उनका यूनियन भी एक्स के बराबर आ जाए। जैसे लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा, तो इनफाइनाइट फैमिली हो गई। इस फैमिली से कोई फाइनाइट कलेक्शन उठाई, ये फाइनाइट कलेक्शन, ये आपके पास फाइनाइट कलेक्शन क्या आ गई आपके पास, एक फाइनाइट कलेक्शन का यूनियन एक्स के बराबर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स इज कॉम्पैक्ट। और इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं हैने-बोरल प्रॉपर्टी। ये कहलाती है आपकी हैने-बोरल प्रॉपर्टी। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, शो डैट ए बराबर -50 to 50 क्लोज इंटरवल इज ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर।
तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, सिंस ए की वैल्यू -50 to 50 दी हुई है, किसका आर का सबसेट उठाया हुआ है, तो आर से एक कलेक्शन उठानी है आपको। कैसी कलेक्शन उठा ली मैंने, -n to n उठा ली कि ये -n to n, अब पूरी फैमिली है, n इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसको कवर तो कर ही लेगा इनका यूनियन। तो यूनियन ऑफ n बिलोंग्स टू n gn इक्वल टू बनेगा -∞ to ∞, और आपको पता है -50 से 50 किसके अंदर चला जाएगा, -∞ to ∞ चला जाएगा। तो ये वाली आपके पास क्या बन गई, इसका एक कवर बन गई। और कवर भी कैसा बनी कि हर हर कलेक्शन से हर मेंबर कैसा है, ओपन है, तो कैसा बन गया इसका एक ये ओपन कवर बन गया। अब आपको कॉम्पैक्ट दिखाने के लिए क्या होता है कि एक ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। तो इसके पास से मैं एक एलिमेंट उठाता हूँ, -∞ से ∞, मैं क्या उठा लेता हूँ, मैं एक कलेक्शन उठा लेता हूँ -i to i, कि i की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 1 से लेके कहाँ तक, 51 तक। तो आपके पास आएगा क्या, मैं i को 1 रखूंगा तो -1 to 1 आ गया, -2 to 2 आ गया, फिर -3 to 3 से आके, और जब मैं 51 तक जाऊंगा तो -51 से कितना आ गया, 51 आ गया। तो एक फाइनाइट कलेक्शन है, 1 से शुरू होके 51 तक गई, और उठी कहाँ से है, -∞ से ∞ के अंदर से। ये सारे एलिमेंट आप उठा सकते हो, तो सारी कलेक्शन हमने उठा ली है। अब इस कलेक्शन के जितने भी मेंबर हैं वो फाइनाइट मेंबर हैं, तो ये फाइनाइट सब कलेक्शन है। और जब मैं इन सब का यूनियन करूंगा तो ये -50 और 50 को तो कंटेन कर ही लेगा, क्योंकि इनका यूनियन आएगा -51 से 50, -51 से 51, और -50 से 50 को तो ये कवर कर लेगा। -50 से 50 इनकी यूनियन में कंटेन हो जाएगा। तो ये एक ओपन कवर था जिसके पास क्या आ गया, ये एक फाइनाइट सब कवर आ गया, तो एक ऐसा बन गया कॉम्पैक्ट बन गया। तो ए कंटेन इन यूनियन जी आई की वैल्यू 1 से 51, तो एक ऐसा बन गया। हर ओपन कवर के पास क्या मिल गया, एक फाइनाइट सब कवर मिल गया, तो ये क्या बन गया आपके पास, एक कॉम्पैक्ट सेट बन गया। नेक्स्ट कह रहा है ये क्लोज था तो कॉम्पैक्ट हो गया। देखो रियल में जो डेफिनेशन है वो यहीं पे अप्लाई हो रही है कि ये क्लोज इंटरवल था, कोई एक सेट जो होता है वो कॉम्पैक्ट कब होता है, जब आपके पास क्या मिले, एक -50 से 50 कॉम्पैक्ट, मतलब वो बाउंडेड भी हो और क्लोज भी हो। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि आर डी इज नॉट कॉम्पैक्ट। आर डी का मतलब रियल नंबर जो है उसका ओपन इंटरवल हो गया, तो ये क्या है, जो आर है ये कॉम्पैक्ट नहीं है। आर डी कैसा है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस है। तो अब करेंगे क्या, देखो एक कलेक्शन उठाएंगे जो आर को पूरे को कंटेन करेगी, ओपन कलेक्शन उठाएंगे, ओपन फैमिली की कलेक्शन उठाएंगे वो जो पूरे आर को कंटेन करेगी, और हम दिखाएंगे कि उसके पास कोई फाइनाइट सब कवर नहीं होता है। देखो भाई एक एग्जाम्पल से करते हैं, आसानी से समझ जाओगे। आर डी आपके पास दिया हुआ है यूजुअल मीट्रिक स्पेस, तो आपको दिखाना है कि कॉम्पैक्ट नहीं है। तो आर को कवर करने के लिए पहले आपको क्या लाना पड़ेगा, अब ए की वैल्यू ही आर दे दी, एक सबसेट जो आर के बराबर है, तो ए की वैल्यू ही आर दे दी, तो आर को कवर करने, आर का कवर लाना पड़ेगा पहले, और कवर भी कैसा, ओपन कवर लाना पड़ेगा। तो ओपन कवर आर का तो ये आ गया -n to n, सच डेट n बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। ये एक फैमिली आ गई gn, मतलब G1 आ गया आपके पास कितना, -1 to 1, G2 आ गया आपके पास कितना, -2 to 2, एंड सोन चलते गए, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी पे जाएंगे तो -∞ से ∞। इन सब का जब यूनियन करेंगे तो सारे ओपन है, ये भी ओपन, ये भी ओपन, सारे के सारे ओपन है। इन सब का जब यूनियन करेंगे तो यूनियन G लैम्डा, और लैम्डा बिलोंग्स टू कितना, इंडेक्स सेट, ये यूनियन पूरे आर को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। पूरे आर को, आर इक्वल रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आर बराबर इसके लिखा जाएगा, तो पूरे आर को कवर कर लिया। तो ये आर का आ गया ओपन कवर, आर का क्या आ गया, ओपन कवर। अब आपको यहाँ से एक फाइनाइट सब फैमिली उठानी है जो आर के बराबर लिखी जाए। ऐसा कभी हो सकता है, यहाँ से एक फाइनाइट सब फैमिली उठानी है। फाइनाइट उठाओगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो नेचुरल नंबर से ही उठाना है, नेचुरल नंबर से फाइनाइट का मतलब -1 to 1 कहीं तो जाओगे आप। मैं उठा लेता हूँ -n to n, और n की वैल्यू मान लिया मैं 1 लाख मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा अच्छा समझने के लिए, -1000 से और 1000 तक मान लेते हैं। ये एक फाइनाइट सब कलेक्शन उठाई। क्या इनका यूनियन, इनका यूनियन क्या बनेगा आपके पास, -1000 से 1000। क्या इनका यूनियन, इन सब का यूनियन यही आया, क्या इन सब का यूनियन आर को कंटेन कर लेगा, कवर कर लेगा आर को, कभी नहीं कर पाएगा। आर को कवर नहीं कर पाएगा तो ये क्या नहीं होगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये वाली जो इनकी यूनियन है, ये तो कभी 1000 को ही कंटेन नहीं करेगी, 1000 ही इसकी यूनियन में नहीं जाएगा, ना ही -1000 जाएगा, ना ही -1000 इसकी यूनियन में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो यही नहीं जाएंगे तो इनके,
अब ये भी कोई रियल नंबर ही है ना, रियल नंबर से एक पॉइंट उठाए उसको ही कवर नहीं कर पा रहे ना, इनमें +1 कर दूंगा तब भी कवर नहीं कर रहा है, +2 +3 +5 कितने ही करते रहो, 1001 1002 1 लाख किसी को नहीं करेंगे। तो कभी भी कोई फाइनाइट सब फैमिली में उठाऊंगा तो उसका देखो एंड पॉइंट्स ही ये कवर नहीं कर पाएगी, ये फैमिली जो भी मैं सब कलेक्शन उठाऊंगा उसका एंड पॉइंट को ही कवर नहीं कर पाएगी, तो कभी वो आर के बराबर या आर को पूरे को कवर नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए इसने यही कहा, देखो इफ Gn1 ये O इक्वल टू Gn, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर Gn इक्वल टू -n/n, ये हमने मान ली क्या, एक इसकी फैमिली मान ली और ये इसको कवर करे किसको, R को। तो O इज D ओपन कवर ऑफ R, तो ये O जो बन गया ये क्या बन गया, इसका R का ओपन कवर बन गया। अब एक फाइनाइट सब फैमिली उठाई मैंने, सब कलेक्शन उठाई O से, Gn1 Gn2 Gn के उठाए कि n नोट मैंने माना इन सब का मैक्सिमम। जैसे मैंने n नोट क्या था यहाँ पे आपके पास, मैंने एग्जाम्पल के रूप में माना था -1 to 1 -1000 से 1000, तो मैक्सिमम कितना आ गया, 1000 आ गया। तो ये 1000 को ही ये फैमिली जो है इनकी यूनियन 1000 को ही कंटेन नहीं कर पा रही है, तो रियल नंबर को कहाँ से करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला कि n नोट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2 n के, तो n नोट खुद GNI में नहीं जाएगा। जब n नोट खुद ही नहीं जाएगा तो बाकी को तो कवर करने की बात ही नहीं रही, और n नोट है कहाँ से, R से है, तो एक एलिमेंट ऐसा आ गया जिसको ये खुद कवर नहीं कर पा रहे, तो पूरे R को तो कर ही नहीं पाएंगे, तो दिस इंप्लाइज RD इज नॉट कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट आता है आपका एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज कॉम्पैक्ट। जितने भी क्लोज सबसेट है कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस से वो कॉम्पैक्ट होंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो आपके पास F हमने कोई मान लिया क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस XT, तो हमें प्रूव करना है एफ भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो F को कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि F को कवर करने के लिए जो भी ओपन कवर आता है उसके पास एक सब फैमिली मिलेगी, फाइनाइट सब कवर मिलेगा, फाइनाइट सब फैमिली मिलेगी जो F को क्या करती है, कवर करती है। तो F हमने मान लिया कोई भी क्लोज सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस XT, और F क्लोज सबसेट है किसी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस का, और O लैम्डा हमने एक ओपन इनफाइनाइट कवरिंग मान ली F की बाय सेट विच आर ओपन रिलेटिव टू सबस्पेस F। मतलब क्या हुआ कि जो O लैम्डा जो भी कलेक्शन मानी हमने F को, अब F को एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस से हमने कोई क्लोज सबसेट उठाया हुआ है तो उसको कवर करने के लिए कोई ना कोई कलेक्शन तो आएगी। तो मैंने माना कि एक O लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी एनी इनफाइनाइट कवरिंग ऑफ F, कोई इनफाइनाइट कवरिंग F की, जो अब इसको कवर करते वक्त आप ओपन सबसेट भी उठा सकते हो, तो ओपन सबसेट उठाए जो इससे क्या कर रहे हैं, ओपन रिलेटिव टू सबस्पेस F। तो O लैम्डा जो आया वो किसके बराबर लिखा जाएगा, F इंटरसेक्शन G ऑफ लैम्डा, वेयर जो G लैम्डा है ना ये ओपन सेट है जो किसको कर रहे हैं, साथ साथ इनके, मतलब जो O लैम्डा जो कवर करेगा F को, ये F है, इस F को कवर करने के लिए ये O लैम्डा मान लिया मैंने, ये आपके पास F सबसेट दिया हुआ है, तो O लैम्डा तो ये हो गया पूरा, ये O लैम्डा है यहाँ से यहाँ क्लोज, O लैम्डा तो मान लिया ये है। तो इसको ओपन कवरिंग में भी आ सकते हैं, ओपन कवरिंग में कैसे आ सकते हैं कि आपका ये F को कवर कर रहा है तो यहाँ से पीछे आ जाओ, ये एक ओपन कवरिंग आ गई। तो हर के लिए, हर O लैम्डा के लिए एक G लैम्डा आ रहा है कि O लैम्डा किसके बराबर लिखा जाएगा, F इंटरसेक्शन G ऑफ लैम्डा के बराबर लिखा जाएगा। तो ये कह रहा है दिस इंप्लाइज O लैम्डा बराबर F इंटरसेक्शन G ऑफ लैम्डा। सिंस F क्लोज दे रखा है तो x माइनस एफ कैसा होगा, x माइनस एफ इज ओपन, F क्लोज है तो x माइनस एच ओपन। अगर ओपन है x माइनस फैमिली देन देयर फॉर द फैमिली कंजिस्टिंग ऑफ x माइनस एफ एंड G लैम्डा इज इनफाइनाइट कवरिंग ऑफ x। लेकिन x तो कैसा दे रखा है, कॉम्पैक्ट दे रखा है, तो इस इनफाइनाइट कवरिंग के पास क्या मिलेगी, एक फाइनाइट सब फैमिली, और वो भी क्या, जिसको कवर करेगा, जो x माइनस एफ को क्या करेगी, एक्स बीइंग कॉम्पैक्ट, तो इसके पास क्या मिलेगी, एक फाइनाइट सब कवरिंग किसकी, एक्स की। तो मान लिया जो एक्स माइनस एफ को क्या करेगी, कंटेन करेगी, तो जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 जी लैम्डा एन एक फाइनाइट सब कवरिंग आ गई, जो एक्स किस में जाएगा, एक्स माइनस एफ यूनियन जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 जी लैम्डा एन। यहाँ से ये आपके पास पूरी क्या बन गई, देखो हुआ क्या था यहाँ पे कि जो x को x किसके अंदर जाएगा, x माइनस एफ,
इसके अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन जब x माइनस एफ किया तो f निकल गई, और f को कवर करने के लिए आपके पास क्या था, ये फाइनाइट सब फैमिली थी, जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 जी लैम्डा n, तो पूरा जब इनकी यूनियन करेंगे तो x उसमें कंटेन हो जाएगा। तो यहाँ से f इंटरसेक्शन x की वैल्यू निकालेंगे, f इंटरसेक्शन f सब पे f इंटरसेक्शन लग जाएगा, तो f कंटेन हो जाएगा फाई यूनियन ओ लैम्डा 1 ओ लैम्डा 2 ओ लैम्डा n। तो इनकी यूनियन जो है वो किस, फाइनाइट यूनियन आ गई। फाइनाइट यूनियन क्या कर रही है, f को कंटेन कर रही है, तो f कैसा कहलाएगा आपका, कॉम्पैक्ट कहलाएगा। तो यहाँ तक करना है, इसके बाद नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे।